राम 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 राम। श्री राम। ब्रह्म के सिवा जब दूसरा कुछ है ही नहीं, केवल और केवल ब्रह्म अपने आप में है, तो फिर उसमें ये जगत रूपी प्रतीति कैसे हुई? उसमें तो कोई विकार नहीं है, वो विकार निर्विकार से परे है, तो फिर जगत की भ्रांति रूपी विकार कैसे हुआ? अगर हम ये सोचें कि जीव को भ्रांति हुई, तो फिर जीव कहाँ से आया? केवल ब्रह्म के सिवा दूसरा तो कोई नहीं है, और ब्रह्म में कोई भ्रांति भी हो नहीं सकती। ये जगत रूपी दृश्य प्रतीति कैसे और किसको हुई? तर्क के आधार पे प्रश्न सही लगता है, परंतु वास्तविकता यह है कि ये जीव जो है अनादि है। बारंबार इस बात को कहा जा रहा है, परमात्मा ब्रह्म, परमात्मा की परा अपरा, ये दोनों प्रकार की जो प्रकृति है ये भी अनादि है। प्रकृति पुरुष से भिन्न नहीं होती है, व्यक्ति व्यक्ति का स्वभाव नेचर भिन्न नहीं है, सीधा सा गणित है इसमें तो। परंतु कोई कहे कि जी उसके स्वभाव में ऐसा कैसे हुआ? परमात्मा निर्विकार है, बिल्कुल सत्य है, परंतु ये जीव जो है उस परमात्मा को भूलकर, अपने स्वरूप को भूलकर मोह माया के बंधन में फंसा हुआ है। कहें कि वो तो ब्रह्म ही है, परंतु पहले ही कहा गया ये अनादि है। जीव पहले से ही परमात्मा मतलब परा प्रकृति और अपरा प्रकृति, जीव और ये जो सब दिखाई देने वाला परिवर्तनशील जगत है, ये सब अनादि है, ऐसा ही रहा है। ऐसा मतलब रूपांतरित होता रहा है, होता रहेगा। उस परमात्मा ने जो एक नियति, एक व्यवस्था बना दी है कि जीव अहंकार से युक्त होकर जो सोचता है उसके अनुसार कर्म बनते हैं, और कर्मानुसार फिर ये जीव दुख सुख भोगता है। जीव को जो एक ये मिथ्या अहंकार है कि मैं स्वतंत्र अस्तित्व वाला हूँ, परमात्मा से भिन्न हूँ, ये जीव का स्वभाव है। जीव को ज्ञान जो है स्थिर नहीं रहता है। उपजई बिन सही ज्ञान जिमी पाई कुसंग सुसंग, जो सबके रहे ज्ञान एक रस, ईश्वर जीवई भेद कहू कस। जीव और ब्रह्म में केवल भेद है तो इतना ही है कि जीव का ज्ञान जो है बदलता रहता है, समझ बदलती रहती है, और वो जो ब्रह्म है एक अखंड ज्ञान सीतावर, उस परमात्मा का ज्ञान जो है वो अखंड रहता है। जीव और परमात्मा में यही भेद है। जीव जब परमात्मा में अपने व्यष्टि अहंकार को लीन कर देता है, अर्थात परमात्मा के शरणापन हो जाता है, सही शरणागति हो जाती है, तो उसके बाद परमात्मा उसको निमित्त बना के ये संसार में जो भी खेल खेल रहे हैं, ये सब खेल उस परमात्मा का ही है। जीव निमित्त है, बना हुआ है। और एक जैसे भगवान श्री राम भूमंडल पे अवतरित हुए, लीला किए, लीला का संवर्ण करके अपने नित्य धाम पधार गए। इसी प्रकार से ये जीव भी कुछ काल के लिए आता है, और जिस परमात्मा जिस प्रकार से अभिनय करे थे कि अपने आप को भूले हुए थे, तो भगवान
साधारण मानव की तरह कैसे जीवन जीना चाहिए। माता पिता गुरु नाभई माथा, प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, तो सब शिष्टाचार का भगवान पालन करते हुए सही जीवन जिए। जीवन में किस किस प्रकार की समस्याएं आती हैं, परमात्मा जब भूमंडल पे अवतरित हुए तो उनके जीवन में भी अनेक अनेक प्रकार की समस्याएं पैदा हुई, परंतु उन समस्याओं में रहते हुए भी उन्होंने दिखा दिया। एक तरफ महाराज दशरथ ने युवराज पद पे अभिषेक के लिए सोमवार तिथि सब निर्धारित कर ली थी और माता कैकेयी को दिए हुए वरदान के कारण भगवान श्री राम ने माता का वरदान सही करने के लिए अपने पिता की प्रतिष्ठा सही करने के लिए जो राज्यसभा में महाराज दशरथ ने वचन दिया था कि कल राम जी का राज्याभिषेक होगा, उस वचन की पूर्ति के लिए दिखा दिया कि महाराज दशरथ तो राज देना चाहते थे, परंतु इस प्रकार का जो घटनाक्रम घटित हुआ जिसके कारण ये सब समस्याएं पैदा हुई। तो जीवन में हम सब के भी इस प्रकार का, हम सब को सोचते कुछ हैं, हो कुछ जाता है, और किस किस प्रकार से जीवन में परिवर्तन होते रहते हैं, किस किस प्रकार की समस्याएं आती रहती हैं, उसके पीछे कारण कोई भी बन जाता है। परंतु एक तरफ राज्य प्राप्त होने का हर्ष, दूसरी तरफ वनगमन का दुख। साधारण जीव होता तो वनगमन के बात सुन के परेशान हो गया होता, परंतु भगवान श्री राम ने उसको सही ढंग से लिया और कि वन में जाने पर ऋषि महर्षियों का समागम होगा, संत समागम होगा, आत्मनिरीक्षण के लिए समय मिलेगा, आत्म कल्याण के लिए समय मिलेगा। वो भले ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हैं, फिर भी हम सबको एक आदर्श दिखा रहे हैं कि जीवन में कितने ही उतार चढ़ाव आ जाएं, कितनी ही समस्याएं आ जाएं। उन्होंने देखा कि अगर महाराज दशरथ के इतनी पत्नियां नहीं होती तो ये समस्या नहीं बनती, इसलिए उन्होंने अपने जीवन में एक पत्नी व्रत का नियम लिया और उसका निर्वाह उन्होंने जीवन पर्यंत किया। कितनी ही स्थितियां प्रतिकूल हुई, परंतु उन्होंने पुनर्विवाह जैसा विचार भी नहीं किया। तो ये सब भगवान का एक आदर्श चरित किया है, उसके माध्यम से हमको सही जीवन जीना चाहिए। और जीव विकारी है नहीं, परंतु अनेकों बार बताया गया, जैसे पवन अग्नि के ऊपर से जाता है तो अग्नि की ऊष्मा दिखाई देती है, गर्म हवा आ रही है। बर्फ के ऊपर से, जल के ऊपर से पवन जाता है, उसमें शीतलता का आभास होता है। इसी प्रकार से आत्मा में ये सब जहाँ जहाँ जिस जिस प्रकार के शरीरों को धारण करके ये रहता है, उस प्रकार के आभास, उनके गुण। जब हम सब पशु बनते हैं तो पशु जैसे जीने लग जाते हैं, जब हम मानव बनते हैं तो मानव जैसा जीवन जीने लग जाते हैं। और फिर मानव जीवन में परमात्मा ने कृपा करके श्रेष्ठ महापुरुषों को प्रकट किया, जिन महापुरुषों के माध्यम से हमको जीवन जीने की कला सीखने का, रामचरितमानस जैसे पवित्र ग्रंथ इत्यादि हमको प्राप्त हुए, उपनिषद गीता जैसे पवित्र ग्रंथ हमको प्राप्त हुए। और भी भगवान ने असंख्य प्रकार से असंख्य अवतार धारण करके लीलाएं की हैं। उन सब को पढ़ के सुन के हमको प्रेरणा मिलती है, समझ आती है और हम एक सही जीवन जी सकते हैं। तो ये जो परमात्मा को भ्रांति नहीं होती है, बात सही है, परंतु जीव जो है
परमात्मा से भिन्न ना होते हुए भी अपना अहंकार के कारण अपना स्वरूप अलग मान लेता है कि हम परमात्मा से भिन्न हैं, परमात्मा से अलग हैं, और उसका ये जो भ्रांत धारणा है इसके कारण ही ये जीव विकारी दिखाई देता है। और इसी के कारण फिर ये जीव कर्म के बंधन में पड़ता है, और कर्म जैसा जैसा करता जाता है उसके अनुसार उसका परिणाम भोगता जाता है। कितने जन्म जन्मांतर से भोगता आ रहा है, भोगता रहता है। कभी परमात्मा की कृपा होती है, सत्संग मिलता है, स्वाध्याय होता है, साधना होती है, उन सब के द्वारा भगवान कृपा करके, वैसे ये बारंबार बताया गया है, भगवान साधन साध्य नहीं है, वो तो कृपा ही करते हैं। परंतु कृपा जब करते हैं जब हमारे अंदर उस प्रकार की अभिप्सा होती है, लालसा होती है। जैसे एक कीट जो है कांच में से निकलने के लिए सिर टकरा रहा है, बारंबार टकरा रहा है। कोई व्यक्ति ने देखा ये इस कांच से बाहर निकलना चाहता है, विंडो से बाहर जाना चाहता है, तो उसने विंडो खोल दी। वो कीट जो है अपने पुरुषार्थ से बाहर निकल नहीं सकता था, परंतु अगर वो प्रयास ही नहीं करता तो खिड़की नहीं खोली गई होती। खिड़की क्यों खोली गई? क्योंकि उसने प्रयास किया। इसी प्रकार से भगवान तो सर्वज्ञ होते हुए भी देखते हैं कि जीव परमात्मा की प्राप्ति के लिए, मोह निवृत्ति के लिए, भ्रांत धारणाओं से ऊपर उठने के लिए ललायित है और बारंबार प्रयास पुरुषार्थ कर रहा है। तो परमात्मा रास्ता दे देते हैं, उस रास्ते से हम बाहर आ सकते हैं। तो ये सब अनेकों बार सत्संग में स्पष्ट कर दिया गया है कि परमात्मा को भ्रांति नहीं, परमात्मा निर्विकार है, निर्विकार रहेगा। परंतु यह जीव परमात्मा जैसा होने पर भी परमात्मा नहीं है, क्योंकि समुद्र और समुद्र की तरंग दोनों में हमेशा भेद रहा है, रहेगा। और वैसे तत्वतः तरंग समुद्र से बिल्कुल भिन्न नहीं है, बिल्कुल भिन्न नहीं है। फिर भी जो भेद है वो रहता है, रहेगा। इसी प्रकार से जीव जब तक जीवत भाव को प्राप्त है तब तक ऐसा रहा है, रहता रहेगा। लगभग इसमें और बहुत ज़्यादा तो समझने जैसा है। सुना है कि महाकुंभ में सभी देवता पधारते हैं, सभी संत महापुरुष जो स्थूल शरीर से नहीं जा सकते वे भी सूक्ष्म शरीर से अवश्य पधारते होंगे। कब पधारते हैं? प्रतिदिन या किसी विशेष दिन पर ही। महाकुंभ में स्नान का महत्व होता है, तो क्या वे सब भी संगम में स्नान करते हैं? जो सूक्ष्म शरीर से यात्रा करते हैं वे कहाँ कैसे स्नान करते होंगे? ऐसा है, हमारे लिए शास्त्र ही प्रमाण है। शास्त्र में रामायण में भी माघ मकर गति रब जब होई, तीरथ पति आव सब कोई, देव धनुज किन्नर नर श्रेणी, ये सब आते हैं। ये सब स्थूल शरीर वाले नहीं हैं, फिर भी काम रूप हैं, मतलब कामना के अनुरूप शरीर धारण कर लेते हैं। और जैसी एक व्यवस्था है उस व्यवस्था के अनुरूप कुंभ स्नान हो या अन्य पर्व हो, श्री रामनवमी के अवसर पर श्रीयावत में सब तीर्थ पहुँचते हैं। तो ये एक व्यवस्था है। और स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर जो जो कार्य
सूक्ष्म शरीर से होते हैं वही स्थूल से भी होते हैं। हम सोचते हैं अगर हम सूक्ष्म शरीर में होते और सूक्ष्म शरीर में स्थित होने पे कैसे स्नान कर सकते थे। ये प्रश्न अपने आप में स्थूल शरीर के अभाव में कैसे स्नान करेंगे, नहीं, उसमें सब प्रतीति वैसी होती है जैसे आप स्वप्न में स्नान भी करते हो, स्वप्न में आप चलते फिरते उठते बैठते भोजन करते सब नजर आते हो। तो इसी प्रकार से ये सब होता है। इसमें जो बेचारे जाग रहे हैं वो सोचते हैं कि स्वप्न में कैसे भोजन हो सकता है। जो जागे नहीं है, जो सो रहे हैं, वो तो मान रहे हैं कि सब सही हो रहा है, हम भोजन कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं आदि आदि। और ये सब संसार में जो भी हो रहा है, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सब स्वप्नवत संसार है। इसमें चाहे कुंभ मेला हो या अन्य अन्य पर्व हो, जो भी वहाँ पहुँच रहे हैं, प्रतीति ऐसी होती है। और स्थूल शरीर वाले को जैसी प्रतीति होती है कि यह स्थूल शरीर है, इसी प्रकार से सूक्ष्म शरीर वाले को भी वैसी ही प्रतीति होती है। क्योंकि सूक्ष्म शरीर में भी मन बुद्धि जो है वो अपना कार्य करते रहते हैं। केवल एकमात्र परमात्मा ही है जो इस मतलब एक रस ज्ञान है उनके पास, इसलिए उनको ये सब भ्रांतियाँ नहीं हैं। परंतु अगर वो भी पृथ्वी पे आते हैं तो सब वैसा ही खेल खेलते हैं जैसा हम और आप। ऐसा नहीं है कि परमात्मा पृथ्वी पे आते हैं और सब चमत्कार चमत्कार करके ही जीवन, ये ऐसा कुछ नहीं। भगवान ने जैसे एक साधारण व्यक्ति को मालूम भी ना हो कि कल क्या होने वाला है, उसी प्रकार से जीवन जिया, भविष्य में क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण आए और उन्होंने बचपन से ही संघर्ष ही संघर्ष, मतलब माता पिता कंस के कारागार में और फिर नंद यशोदा के यहाँ उनका लालन पालन हुआ, वहाँ भी जन्म के साथ ही पूतना आ गई, फिर पूतना के बाद सक्टासुर आ गया, अगासुर बकासुर, अनेक अनेक आपदाएं विपदाएं समस्याएं, और वो आनंद में रहते हुए मुस्कुराते हुए हर एक परिस्थिति से जूझते हुए संघर्ष करते हुए जीवन जिए। तो भले ही वो सूक्ष्म शरीर से पृथ्वी पे नहीं थे, पृथ्वी पे जब आते हैं भगवान तो लोगों को ऐसा ना लगे कि वो वैसे दोनों प्रकार के लोग हैं। वाल्मीकि जी जैसे देख लेते हैं चिदानंदमय देह तुम्हारी, उनकी देह भगवान की चिद और आनंद से निर्मित है। और साधारण जीव देखते हैं कि हम और आप जैसे पंचमहाभूत, और इसीलिए लक्ष्मण जी को शक्ति लगती है, भगवान प्रलाप करते हैं, रुदन करते हैं, सब करते हैं। तो ये कुंभ मेला हो या अन्य कोई, तो सूक्ष्म शरीर से जाने वाले जाते हैं और वो भी जैसे स्वप्न के जगत में सब होता है वैसा करते हैं। और वैसे वो काम रूप भी हैं, कामना के अनुरूप शरीर धारण करके, वैसा जैसे भगवान शंकर राम जी के विवाह में पहुँचे और अपना रूप बदल के सब कार्यों में भाग लिया। ब्रह्मा जी अन्य देवता भी पहुँचे। इसी प्रकार से जब भगवान की पर्णकुटी का निर्माण हो रहा था तो कोल की रात के वेश में भगवान आ गए
और खेल खेल के चले गए। तो इस प्रकार से कुंभ मेले में भी किस किस रूप में बहुत से साधुओं के रूप में आ जाते होंगे, सदग्रस्तों के रूप में आ जाते होंगे, अनेक अनेक रूप में आते होंगे। जय श्री राम। हाँ।